नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि यह वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि दोनों देशों के दीर्घकालिक हित अंततः हमें फिर से संतुलित स्थिति में ले आएंगे। निश्चित रूप से ये अल्पकाल में एक बहुत बड़ा झटका है, इसकी हमें कीमत चुकानी पड़ रही है। भारत में नौकरियों की कीमत चुकानी पड़ रही है, भारत में नुकसान हो रहा है। तो भारत के लिए इसमें कोई संदेह नहीं कि ये साल बुरी खबर लेकर आया है, लेकिन व्यापक तस्वीर को देखिए। क्या अमेरिका, चाहे श्री ट्रंप कुछ भी करें, भारत को पूरी तरह से नजरअंदाज करने के लिए तैयार है? इस समय ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं है। रक्षा, खुफिया जानकारी साझा करने और कई अन्य क्षेत्रों में बहुत सहयोग हो रहा है। बाहरी अंतरिक्ष से लेकर आईटी और एआई तक हर चीज में दोनों देश विभिन्न स्तरों पर सहयोग कर रहे हैं, जो सरकार के प्रमुखों के स्तर से काफी नीचे है। तो मुझे नहीं लगता कि यह अचानक रुक जाएगा। अमेरिका में किसी को भी यह नहीं कहा गया है कि वे ऐसा करना बंद कर दें। ये दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, हमारे पास अभी भी कुछ बुनियादी बातें हैं जो वास्तविक है। ये है, अमेरिका में भारतीयों की बहुत बड़ी उपस्थिति है। 4.3 मिलियन अमेरिकी भारतीय मूल के हैं। हमारे पास अब भी सबसे बड़ा एकल छात्र समूह है। हालांकि मुझे लगता है कि नया H-1B नियम आने के बाद यह संख्या कम हो जाएगी, लेकिन इस समय सबसे अधिक संख्या में विदेशी छात्र भारतीय हैं। सिलिकॉन वैली में सबसे अधिक संख्या में ऐसे सीईओ जो अमेरिकी नहीं हैं या अमेरिकी जन्म के नहीं हैं, वे भारतीय हैं। यह उनके कुछ समर्थकों को परेशान करता है, क्योंकि सच कहें तो एंटी इमिग्रेशन, प्रवासी विरोधी वर्ग अचानक पहले से कहीं अधिक मुखर और स्वीकार्य हो गया है। अमेरिका कभी एक बहुत ही खुला, स्वागत करने वाला और समावेशी समाज था, चाहे आपकी त्वचा का रंग, आपकी जाति, आपका धर्म या कुछ भी हो। आज प्रमुख राजनीतिक ताकतें, जिन्हें तथाकथित मागा आंदोलन कहा जाता है, वे बहुत खुले तौर पर प्रवासियों के खिलाफ हैं, और खासकर वे प्रवासी जो दिखने में अलग हैं, यानी वे लोग जिनका रंग अलग है, जो अलग तरह से कपड़े पहनते हैं या अलग दिखते हैं। उन्हें तुरंत पहचाना जा सकता है कि वे उस श्वेत जातीय मुख्य धारा के नहीं हैं। उन्हें अब उन तरीकों से निशाना बनाया जा रहा है जिन्हें पहले अमेरिका में राजनीतिक रूप से सही नहीं माना जाता था, लेकिन आज राजनीतिक शिष्टाचार कोई प्राथमिकता नहीं रह गया है।